हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। जैसा कि कल मकर संक्रांति है, आप सभी भक्तगणों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे केशव शास्त्री जी दो लाइन आपको बताना चाहेंगे और आपके अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बहुत सी जानकारी देखने को मिलेगी और प्राप्ति होंगी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वक्षित कल्पतरु पंडित विनिंदित अखिल ब्रह्मांड आधिनायक जगत नियंता परम पिता परमेश्वर के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आइए आज हम आपको मकर संक्रांति महापर्व और माघ स्नान के बारे में कुछ बताने की चेष्टा करते हैं, जिससे हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। वेद पुराण, धर्म ग्रंथ और श्री रामचरित मानस के व्रत पर्व उत्सवों का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के चार पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति बिना व्रत, तीर्थ, यज्ञ आदि कार्यों के किए बगैर प्राप्त नहीं होते। पर्व उत्सवों के बिना, महापर्वों के लिए स्नान के बिना यह मानव तन जो है यह निष्फल हो जाता है, इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा लगने लगता है जैसे पूरे जीवन में मायूसी छाई हुई है। हम किसी पर्व में ना गए हों, पर्व उत्सवों में ना जाएं, तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन नीरस हो गया है। तो महापर्वों में, उत्सवों में इसीलिए जाया जाता है कि हमारे मानव जीवन में रस घुले, तीर्थों में स्नान इत्यादि करने से। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देवदन जय किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, ये जहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बट हर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, करम रम मुनिवर मन भावन, कहाँ हो मुनि ऋषय समाजा, जाहि मदन तीरथ राजा, मैं जही प्रात समेत उछाह, कहीं परस पर हर गुण गाह, कहीं परस पर हर गुण गाह, ब्रह्म निरूपम धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहाँ भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, यही प्रकार भर माघ नहाही, नमुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संयत हो आनंदा, मकर मज गमन ही मुनि वृंदा। श्री गंगा जी का प्रवाह भारत भूमि पर महत्वपूर्ण है। माघ में स्नान, दान, पूजा पाठ
पुण्यार्जन का हजारों गुना फल जैसे ही प्राप्त होता है, जैसा कि भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो अथ भिक्षुकः बालवृद्ध युवना बालवृद्ध युवा नरश्च नर नारी नपुंसकः असनात्ता माघे शुभे तीर्थे प्राप्नुवन्ति सित फलम। कुंभ योग के पावन पर्व में स्नान दान पुण्यार्जन का तो कहना ही क्या है। सात्विक प्रवृत्ति वाले गृहस्थी, साधु, सन्यासी, महात्मा, तपस्वी, योगी, बैरागी कुंभ पर्व के पुनीत अवसर पर श्री गंगा, जमुना, सरस्वती नदी के संगर पर स्नान आदि करके मोक्ष के भागीदार बन जाते हैं। कुंभ में स्नान करने वाला मनुष्य अमृत को प्राप्त करता है। कान्येव यः पुमान् योगे सोममृतत्वाय कल्पते देवानमन्ते तद्ग्रस्थान यथारंका धनानिवान्। प्रयाग में कुंभ पर्व पर स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में 1000 बार गंगा स्नान करने से, अथवा माघ में 100 बार गंगा स्नान करने से, अथवा वैशाख में करोड़ों बार नर्मदा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल प्रयागराज में 1 बार गंगा स्नान से मिलता है। सहार्तम कार्तिकम स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटिः कुंभ स्नाने तत्फलम। ऋग्वेद के अनुसार जघान वृक्षम स्वधि कुर्वनेव विभोज पुरो अदरन सिंधून विभेत गिरिम नवभिन्न कुंभगा इंद्रो अकुलित सदयुद्धि। अर्थात कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य दान होमादि सदकर्मों से स्वयं के पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार कुल्हाड़ी वनों को नष्ट करती है। पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वर्षा से कच्चा घड़ा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 ईस्वी माघ कृष्ण प्रतिपदा मंगलवार 2025। माघ की प्रतिपदा को ही प्रारंभ हो रही है। 10:16 से पुख नक्षत्र परम पुण्य प्रदायक रहेगा। मंगल पुख योग बनेगा जिसमें प्रथम शाही स्नान का शुभ सुयोग बनेगा। इस अवसर पर साधु, सन्यासी, योगी जन, महात्मा, तपस्वी, महात्मा, महामंडलेश्वर अपने अपने अनुयायियों के साथ शाही स्नान के लिए उपस्थित होंगे। इस महापर्व के अवसर पर अपने भारतवर्ष के सभी राज्यों के जो उच्च स्थान पर बैठे हुए अधिकारी या नेतागण हैं, वह भी इस स्नान में जाकर के सम्मिलित होकर के शाही स्नान का लाभ प्राप्त करेंगे। जो कि
यह स्नान 1 मास पर्यंत तक चलेगा तथा काशी के दशाश्वमेध घाट पर भी महाकुंभ स्नान का अनंत गुणा फल प्राप्त होगा। काशी में भी बहुत से संत सन्यासी महात्मा गृहस्थ लोग जाकर के स्नान करेंगे। दशाश्वमेध घाट का स्नान अनंत गुणा फलदायक भी कहा गया है। कहा गया है, चना चवेना गंगा जल जो पुरवे करतार, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। इसलिए काशी के दशाश्वमेध घाट पर भी इस दिन महापर्व का स्नान होगा और वहां पर कहें मोक्षदायिनी काशी, काशी मोक्षदायिनी है और त्रिपुरेश्वरी काशी, भगवान त्रिपुरेश्वर भगवान शिव का जो स्नान है और जो स्थान है, घर है, वह काशी है। काशी में जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है वह स्वतः मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।